डेटा के अकॉर्डिंग समझो किस किस की जरूरत पड़ती है। लोगों को स्ट्रेटेजीज में सीखने को जरूरत है कि कौन सी स्ट्रेटेजी में अपने बिजनेस के लिए लागू करूं, तो वो स्ट्रेटेजीज कहां सीखेंगे, आपसे सीखेंगे। बहुत सारे लोग मैनेजमेंट में फंस जाते हैं कि यार सर मेरा मैनेजमेंट में मैं क्या काम करूं, कैसे काम करूं, मैं मैनेजमेंट में फंसा हूं। तो ये किससे सीखेंगे? बिजनेस कंसल्टेंट से सीखेंगे, जो कि आप हैं। उसके बाद ऑपरेशन में लोग फंस जाते हैं। मैक्सिमम बिजनेसमैन क्या होता है, ऑपरेशन में फंस जाते हैं। ऑपरेशन किससे सीखेंगे? वो भी बिजनेस कंसल्टेंट से सीखेंगे। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सीखेंगे। फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे, फाइनेंशियल की कैसे नॉलेज लें, उसके लिए भी लोग पूछेंगे। और टेक्नोलॉजी में के बारे में। अब आप देखो कि जो सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होगी वो फ्रीलांसिंग में, जो कंसल्टिंग करेंगे उनके पास सबसे ज्यादा मौका है भाई साहब। इसीलिए बिंद्रा जी ने इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाया। क्या बनाया? इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनाया है। जो लोग 85% उनके पास मार्केट शेयर है, जो इंडिपेंडेंट होकर के काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं। फिर छोटी फर्म्स आती है, बड़ी फर्म्स आती है। तो आपको समझना है, आपको सबसे पहले सिंपल सा क्या समझना है, आपको ये समझना है कि भैया मैं जिस सेक्टर में हूं मेरी ग्रोथ कितनी होने वाली। क्या समझना है? मैं जिस सेक्टर में हूं मेरी ग्रोथ कितनी होने वाली है। आपको ये क्लियर हो जाएगा। और जब आपको ये क्लियर हो गया, अब आप समझो कि विवेक सर ने आईबीसी क्यों बनाया। विवेक सर ने आईबीसी इसलिए बनाया है कि भैया जो फ्रीलांसिंग में काम करते हैं और खासतौर से कंसल्टिंग में काम करते हैं, उनके पास बहुत बड़ा मौका होता है। क्या होता है? उनके पास बहुत बड़ा मौका होता है। किस चीज का मौका होता है? किस चीज का मौका होता है? कंसल्टेंट करने इस का। चीज का होता है कि वो तेजी से ग्रो कर सकते हैं फ्रीलांसिंग करके। क्या करके? फ्रीलांसिंग करके भी वो ग्रो कर सकते हैं। अब समझ में आया आपको कि बड़ा बिजनेस का आईबीसी बनाने का पर्पस था। और उसकी डिमांड जो है, वो डिमांड कितनी है और वो इंडस्ट्री कितने तेजी से ग्रो कर रही है। अगर आपको क्लियर हुआ है तो फटाफट 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 एक बार यस लिख के बता दें। कितने लोगों को क्लियर हुआ कि भैया मैं जिस, अब इसमें से कुछ भी चीज आप सीख लो भाई साहब, उस इंडस्ट्री के धुरंधर बन जाओगे आप कुछ भी सीख लो, स्ट्रेटेजिक सीख लो, कंसल्टिंग सीख लो, मैनेजमेंट सीख लो, ऑपरेशन सीख लो। कुछ भी चीजें अगर आपने विजय कुमार जी सीख ली, अगर यही सीख लिया कि मैनेजमेंट से बाहर कैसे आते हैं, क्या करते हैं, मैनेजमेंट से बाहर कैसे आते हैं, ऑपरेशन काम से बाहर कैसे आते हैं, तो भी आप बहुत तेजी से आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट लेकिन किंतु परंतु नहीं है। आप तेजी से ग्रो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप उस जगह पर हैं जिस जगह पे तेजी से ग्रोथ आ रही है। क्लियर हो गया? यस सर। अब उसके बाद बात करते हैं कि सर कंसल्टिंग तो हम कर रहे हैं, कंसल्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन कंसल्टिंग की जरूरत कितने लोग, कंसल्टिंग की जरूरत कितने लोगों को है। क्या लगता है कि वाकई में कंसल्टिंग में ग्रोथ होगी नहीं होगी? होगी सर। इसमें भी डाउट रहता है। होगी सर, होगी। होगी कि होगी नहीं होगी? होगी। तो मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, जिसको देख करके आप हैरान हो जाए। और वो डेटा क्या कहता है? वो डेटा ये कहता है कि भारत में ये जो इंडस्ट्री है इतनी तेजी से बूम करने वाली है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं किस तरीके से बूम कर रही है। यहां तक की चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर, क्लियर हो गई सर। ओके, ठीक, ओके। अब मैं आपको ना और भी हैरान करने वाला डेटा दिखाने वाला हूँ कि कितने लोगों की जरूरत है। विजय कुमार जी, कितने लोगों को, कितनी लोगों की जरूरत अभी है? तो सिर्फ मैं कंसल्टिंग की उसका बात कर डाटा रहा हूं। अभी दिखा मैं रहे हैं एडुटेक सर। में आया नहीं, अभी मैं एडुटेक में आया नहीं हूँ, अभी मैं कोर्सेस के बारे में आया नहीं हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं अभी पहले बाकी चीजों की बात कर रहा हूँ। यस सर। अब आप भाई साहब इसकी बात समझ लो। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले मैं पूछता हूँ, मेरे को कोई नंबर बता सकता है कितने लोगों को कंसल्टिंग की जरूरत है? 140 करोड़ की जनता को कंसल्टेंट की जरूरत है सर। क्या दिखाता हूँ? एक छोटा सा आंकड़ा दिखाता हूँ, और वो छोटा सा आंकड़ा आप ये देखो, आपका फ्यूचर कितना सिक्योर है। भारत में हम क्या करते हैं? हम बिजनेसमैन को ट्रेनिंग देते हैं। हाँ सर। अब जब हम बिजनेसमैन को ट्रेनिंग देते हैं, मेरी स्क्रीन दिख रही नहीं दिख रही? यस सर, दिख रही है। ओके सर, दिख रही है। ओके।
ओके सर, ओके सर, ओके डन सर, दिख रही है सर, ओके सर, थोड़ा लेट कोई बात। ओके सर। हाँ, अब ये मेरा कोई डेटा नहीं है, गूगल का डेटा है। हाँ किसका डेटा है? गूगल का डेटा है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। हाँ सर। क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। अब इसको अगर हम ध्यान से समझेंगे ना तो हमको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी डेटा क्या कहता है कि भारत में, ये भी 8 फरवरी की रिपोर्ट है, भारत में 2016 में कितने स्टार्टअप थे? 445 स्टार्टअप। 445। क्लियर दिख रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। भारत में 445 स्टार्टअप थे 2016 में। कितने? 445। अब उसके बाद आप देखो 16 से अभी 6 साल कंप्लीट हुए, 2022 में हुआ है ना। अब 2022 में हो कितने गए? आप ग्रोथ रेट देखो, 713 से 445 से 86,000 स्टार्टअप हो गए। कितने? 86,000। 86,713 स्टार्टअप 2023 तक हो चुके हैं। माफ करना, 2023 नहीं, 2022 तक कितने स्टार्टअप हो चुके हैं? 713। 86,713 स्टार्टअप हो चुके हैं। अब ये जो 86,713 स्टार्टअप है, क्या लगता है इनको कंसल्टिंग की जरूरत है कि नहीं? है सर। इनको ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं? है सर। अब आप इसमें से समझो कि अगर 86,000 तो ये अभी तक है, क्या आने वाले 5 साल में, 10 साल में ये नंबर ग्रोथ लेगा नहीं लेगा? लेगा। अभी तो ये पिछले 6 साल में 86,000 हो गए, आने वाले 6 साल में सोचो कितना होगा? आने वाले 6 साल में कितना होगा? दुगना होगा सर। और अब आप सोच के देखो कि अगर ये 86,000 का डबल हुआ, डबल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ग्रोथ रेट तो बहुत तेज है, लेकिन अगर ये डबल भी हुआ, 86,000 का डबल भी हुआ तो कितना होगा? 1.5 लाख से ऊपर होगा। और ये पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट बैठ के ये बात कर रहे हैं कि भारत एक ऐसी जगह है जिसमें निवेश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाली जो सदी है वो इंडियंस की है, भारतीयों की है। भारतीयों की सदी है। आने वाले टाइम में केवल और केवल पूरे वर्ल्ड वाइड राज कौन करेगा? इंडियंस करेंगे, भारतीय करेंगे। इंडियन राज करेंगे, भारतीय राज। पूरे भारत की, पूरी दुनिया की नजर भारत पे इन्वेस्ट करने की है, निवेश करने की है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आदमी होता है वो निवेश कहां करता है? जो देश या जीडीपी या इकोनॉमी या इंडस्ट्री उस पे ग्रो हो रही होती है उस पे करता है, या जो डाउनफॉल हो रही होती है उस पे करता है। दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर हैं, वो भारत पे इन्वेस्ट करने के लिए आज रेडी है। और भारत में जो सबसे तेजी से इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है वो किसमें करने वाले हैं? एडुटेक। अब आप ना एक कैलकुलेटर निकालकर एक नंबर सेट करो। ये क्लियर हो गया? अब आप एक नंबर ले। क्या करो? अब आप एक नंबर टाइप। विजय चौधरी जी, आप पकड़ के चलिए। यस सर। कि आपने ज्यादा नहीं 100 कंपनियां पकड़ ली। कितनी कंपनी पकड़ ली विजय जी? 100 कंपनी पकड़ ली। यस सर। अब एक कंपनी से, स्टार्टअप कंपनी है, यस सर, कम से कम 50,000 रुपए या 50,000 रुपए से 1 लाख कंपनी तो लेंगे। यस सर। फीस अगर आप लेते हैं 50,000 से 1 लाख लेंगे। चंद्र प्रकाश जी कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करिए। यस सर। कि चंद्र प्रकाश जी ने, अब वाइज नहीं आ रही सर। विजय कुमार जी हिसाब लगाइए कितना हो गया सर? मैंने बोला 100 कंपनी पकड़ी, मैंने तो 86,000 की बात नहीं करी। अच्छा, ये 86,000 तो नए स्टार्टअप हैं। अभी 13 करोड़ पुराने बिजनेस भी हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। 13 करोड़ पुराने बिजनेस का तो मैंने काउंट ही नहीं किया। हाँ सर। जो आपके मोहल्ले पड़ोस में दुकान है, उन सब की जिसकी रियल जरूरत है, मैं तो केवल और केवल स्टार्टअप को पकड़ के चल रहा हूँ। अब अगर स्टार्टअप की बात करता हूँ तो अगर चंद्र प्रकाश जी ने या हमारे आनंद प्रजापति जी ने 100 कंपनी को पकड़ लिया। कितनी कंपनी को पकड़ लिया? 100 कंपनियों को पकड़ लिया। 100 कंपनी को भी पकड़ लिया और 100 कंपनियों को बताया कि काम कैसे करना है, उनको जो प्रॉब्लम आई उसका समाधान दिया। तो देखो विजय कुमार चौधरी जी ने ना हिसाब निकाल के बता दिया। बोले सर साल का 1 करोड़ रुपए कहीं नहीं गया।
1 करोड़ रुपए क्या हो कहीं गया नहीं विजय गए जी? सर, साल का 1 करोड़ कहीं नहीं गए कहीं नहीं गया। 1 करोड़। अब विजय जी ऐसा है क्या कि वो 100 के अलावा आप 200 अगले पोर्टफोलियो में 100 कंपनी नहीं लेंगे, वो भी लेंगे? अब अगर विजय कुमार जी, अगर मैं छोटा सा आंकड़ा आपको बताता हूं, क्योंकि नंबर जो है ना वो झूठ नहीं बोलते, ये कैलकुलेशन, इसमें कोई लॉजिक, कोई मैजिक नहीं है, सारी चीजें लॉजिक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन झूठ नहीं बोलती। अब मान लो विजय कुमार जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने 1000 कंपनियां पकड़ ली। कितनी कंपनियां पकड़ ली विजय कुमार? 1000 कंपनियां। 1000। सोच के देखो, बड़ा सोचने में कुछ नहीं जा रहा है। हाँ 1000 कंपनियां पकड़ लिया और उन 1000 कंपनियों से 1-1 लाख रुपए ले लिया, तो कितना हो गया भाई साहब? कितना हो गया विजय कुमार जी? सोच के 1000 करोड़ सर। थोड़ा सा टाइप करके बताओ, जितने लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है। 1000 करोड़ सर। 1000 कंपनी पकड़ ली भाई साहब, 100 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1000 की बात कर रहा हूं। कितना हो गया? 10 करोड़ हो। तो आप समझो कि आप जहां पर बैठे हो ना, वहां पर आराम से अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या लगेगा? सबसे पहले जो लगेगा उसकी बात क्या है? नॉलेज लगेगा। नॉलेज लगेगा सर, स्किल लगेगी, काबिलियत लगेगी, काबिलियत लगेगी। अगर कल को कोई कंपनी पूछे कि मेरे को नीतीश कुमार जी से कंसल्टिंग लेनी, तो नीतीश कुमार जी बताएंगे क्या? अगर वो उसने विपिन कुमार जी से पूछा कि भाई साहब मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे, तो विपिन कुमार जी क्या बताएंगे कि कितनी स्टडीज होती हैं कस्टमर को बुलाने के लिए। अब अगर विपिन कुमार जी डेली लर्निंग करेंगे, डेली रिट्रीट्स अटेंड करेंगे, कोर्सेज देखेंगे, अपना नॉलेज बढ़ाएंगे, अपनी स्किल बढ़ाएंगे, अपना स्तर बढ़ाएंगे, तो नितिन कुमार जी को कंपनी नितिन कुमार जी जितना मांगेंगे उतना देगी। बिल्कुल सही, देगी? बिल्कुल सही सर। अगर नितिन कुमार जी नहीं बता पाएंगे तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी तुरंत महेंद्र वर्मा जी को फोन लगाएगी, वर्मा जी आप भी कंसल्टेंट हो? बोले हाँ। बोले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे? बोले हाँ। तो भैया वो महेंद्र वर्मा जी को पैसे दे देगी। किसको दे देगी? पैसे दे देगी। इसका आप लॉजिक समझो कि आज आपके शहर में बहुत सारे ऐसे लॉयर हैं जो महीने का एक हियरिंग का 500 रुपए लेते होंगे, कुछ लोग होंगे जो एक हियरिंग का 1000 रुपए लेते होंगे, कुछ लोग होंगे जो एक हियरिंग का 5000 रुपए लेते होंगे, और कुछ लोग होंगे जो एक हियरिंग का 10,000 रुपए लेते होंगे, और कुछ लोग होंगे जो एक हियरिंग का 1 लाख रुपए लेते होंगे। और मैं आपको बताऊं इंडिया में बहुत सारे लॉयर हैं जो एक हियरिंग का 50 लाख रुपए लेते हैं भाई साहब। कितना? 50 एक लाख हियरिंग का रुपए। 50 लाख रुपए। अब आपको समझना है कि इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, मैं जिसमें काम कर रहा हूं वो ग्रो हो रही है, लेकिन मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊंगा? जब मैं ज्यादा ग्रो करूंगा, जब मैं ज्यादा लर्निंग करूंगा। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि अगर आपको ये अमाउंट जो कैलकुलेट किया है वो चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी लर्निंग बढ़ाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी लर्निंग, मेरी लर्निंग बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ तक की बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं, यहाँ तक की बातें अगर अभी क्लियर हो गई हैं, तो फटाफट क्लियर टाइप करके बताइए। ओके सर। और जितने लोग YouTube में लाइव हैं तो फटाफट कमेंट करके बताइए अगर आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हुई है। ओके सर। जितने लोग मेरे साथ YouTube से कनेक्टेड हैं फटाफट टाइप करके बताइए कितने लोगों को क्लियर हुआ। ओके सर। नारायण सर ओके। ओके। और जितने लोग YouTube से इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट लाइक का बटन दबाइए, फटाफट लाइक करके बता दीजिए। हमारे साथ 680 लोग हैं, फटाफट लाइक करके बता दीजिए कि हाँ भैया क्लियर करके आए। ओके सर। उसके बाद में आपको आगे लेके चलूं। अब आपने ये भी समझ लिया कि हमारी ग्रोथ कितनी होने वाली है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए चैत्राम चौरिया का सर। अब सवाल आता है कि सर हम आगे बढ़ने वाले हैं, सारी चीजें करने वाले हैं, लेकिन हम किस पे करें? सवाल ये आता है ना कि अब हम कौन सी चीजों से ग्रो करें। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर बड़ा बिजनेस में अब क्या आएगा। चलो तो मैं ना आपको एक और छोटा सा डेटा दिखा, इसको ना आपको ध्यान से देखिए। चैत्राम हम किस पे काम कर रहे हैं? चैनल सब्सक्राइब करें सर। हाँ हम किस पे काम करते हैं? हम एक कोर्सेज पे काम करते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज पे काम करते हैं। तो मैं आपको और बता देता हूँ, इसका हिसाब लगा लेना आज आप कि आप जिस पे काम कर रहे हैं उस पे कंपनी
एजुकेशन सेक्टर पे काम कर रहे हैं चंद्र प्रकाश जी? यस सर, बहुत बढ़िया, एजुकेशन सेक्टर पे काम। यस सर, मैं कर रहा हूँ। समझो कि अब एजुकेशन सेक्टर 2025 में कितना बड़ा होने वाला है, इसका एक बार और मैं आपको क्लियर कर सर मैं एक टीचर हूँ सर पेशा से। इसका आपको और क्लियर करता हूँ। इसकी तो फोटो लेके रख लेना भाई साहब, जितनी बार फोटो लेके रखोगे ना आपको उतनी क्लियरिटी आएगी और आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या है, ये इंडियन एडुटेक इंडस्ट्री है। कोई बात नहीं, अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप फोटो बाद में ले लीजिएगा, गूगल में भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अभी हम 2023 में बैठे, कहां पे बैठे हुए भाई साहब? 2023 में। 2022 में ये इंडस्ट्री कितने की थी? $1465, $1465 मिलियन की। अब उसके बाद 2023 में कितनी होने वाली है? 2023 में ये होने वाली है $2047 मिलियन की। अगले साल कितनी होगी? 2864 मिलियन की। और भाई साहब 2025 में 4000 मिलियन इंडस्ट्री, कितने की? 4000 मिलियन। तो आप 2023 में बैठे हुए हैं, 2025 तक का आप अपना ग्राफ देख सकते हैं कि जहां आज आप बैठे हैं उसने कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। मैंने पहले बताया है कि भारत में एडुटेक इंडस्ट्री 39.77% कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर रही है। कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के साथ ये एडुटेक इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। अब ग्रो कर रही है तो सर हमारा क्या? ग्रो कर रही है तो हमारा क्या? ग्रो कर रही है तो हम कैसे ग्रो करेंगे? तो भैया मैं आपको बताता हूं आप कैसे ग्रो करेंगे। विवेक बिंद्रा जी ने बहुत चीजें सोचते हुए, बहुत अच्छे से मार्केट स्टडी करके, बहुत अच्छे से चीजें प्लान करके 100 करोड़ रुपए लगा करके, कितने भाई साहब? 100 करोड़ रुपए लगा करके। और ऐसा तो है नहीं विवेक सर बिना रिसर्च किए चीजों को लेकर के आएंगे। विवेक सर ने बहुत अच्छी रिसर्च करी है और बहुत अच्छी रिसर्च करने के बाद क्या लेकर के आए, क्या लेकर